हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है बेटा, चैप्टर 10 बोलेंगे। देखो, कोनिक सेक्शन का बहुत सिंपल मतलब है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट। और कोनिक का मतलब क्या होता है? कोण। मतलब कोण के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक कोण क्या होता है देख लो। ये हमारा कोण है ना। जब भी इसके पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो बने कोनिक सेक्शन। क्लियर हो गया? जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुछ सर्कल का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एरिया, है ना। तो इसका मतलब सर्कल आ गया, तो हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही आगे पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, क्योंकि पैराबोला इस टाइप का होता है। ये भी एक तरीके से ये वाला पार्ट दिखा रहा है ना ऐसा कोण के ऊपर, ये वाला पार्ट है ना। हाइपरबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे। ये होता है इलिप्स, ये भी क्या है एक तरीके से कोण का ही पार्ट है, कोण की तरह दिखता है मतलब थोड़ा सा। ठीक, क्लियर हो गया? लिख लो इसको, चलो फटाफट। फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे, लिखो फटाफट लिखो, फिर हम अच्छे से करते हैं। क्लियर हो गया? तो राइट सर्कुलर कोण के कुछ पार्ट से हमने बाकी के पार्ट्स बनाए हैं, बाकी के सब बनाए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कोनिक के सेक्शंस। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सर्कल। सिंपल सी बात है, सर्कल के बारे में जितना पता लिख लो। जैसे कि ये सर्कल होता है, ये रेडियस होता है, ये इसका सेंटर होता है एच, सेंटर को बोलते हैं एच कोमा के। यहाँ एक पॉइंट होगा, उससे बोलेंगे एक्स कोमा वाई, जिसे बोलते हैं पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का मतलब एक्स कोमा वाई हमने पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक का निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है? तो यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 का मतलब क्या है? x माइनस का h का स्क्वायर। वैसे ही y2 क्या है? y1 क्या है? k। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया ना, आ गया डिस्टेंस। अब ध्यान देना, स्क्वायरिंग कर दो बहुत साइड, क्या कर दो? तो क्या बन जाएगा? ये हमारा हो गया x माइनस का, आगे इधर। ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस। तो ये हमारा बन गया सर्कल का इक्वेशन। और आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इक्वेशन बना कैसे है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट हमारा सेंटर है, एक पॉइंट हमारा इसका पासिंग पॉइंट है। अब ये पासिंग पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन बाउंड्री में, बाउंड्री के अंदर नहीं होगा ना बाहर होगा। कहाँ होगा? बाउंड्री पर। लिखो जिसको आ गया फर्स्ट क्वेश्चन करो। और बेटा थोड़ा सा चेयर बाहर कर दो पूरा। नहीं होगा बेटे, इतना दम नहीं बेटा हाथों में। चैतन्य पूरी कोशिश करता है कूल बनने की, लेकिन हम सबको पता है राज। चेयर लगा लो बेटा। चलो बेटा, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अरे कौन सर्कल नहीं है, कौन सेक्शन है? कौन सेक्शन में डर गया क्या? क्या बेटा बेटा क्या पता आपको कॉनिक सर्कल हो?
फटाफट बेटा, हो गया बेटा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं इसका। इलेक्ट्रिसिटी ठंड आ गई ना अब? नहीं, उनको भी ठंडा है, छत पे सोते बेटा? छत पे सो? कौन सो रहा छत पे? छत पे मत सोना बेटे, एक सांप आता है अंदर घुस जाता है, कुछ पकड़ लेता है। एक बंदा छत पे सोया हुआ था, एक बंदा छत पे सोया हुआ था, एक सांप ने अंदर घुस गया, सांप ने उसका पकड़ रखा, उसने सांप का मुंह पकड़ रखा। सच में देखा मैंने रील में, मैं ही फट गई भाई। आज एक बंदा गया है, हाँ नहीं नहीं, इतना हुआ कि मैं उठ गया नींद से बाहर। और फिर एक बंदा गया नहाने तालाब में, एक उधर तालाब, जंगलों में तालाब, वो तालाब में कूदा, एक बंदा तालाब में कूदा, सांप ने उसका पकड़ लिया। अब मैं खुद जाना वाला, तालाब में जाना वाला था, उसके बाद मैं दोबारा सोचा नहीं जाने के लिए। तो सांप हो गए खतरनाक आजकल, क्योंकि जंगल में कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, तो मेन जगह अटैक किया जा रहा है। क्या खाने आया था? कुछ तो उसे लगा कि भाई टक्कर बराबर मिलेगा, तो सही चीज पकड़ लिया उसने। चलो बताओ बेटा, अरे हटा क्यों दिया? बताओ बेटा, यहाँ बता रहा हूँ दो चीज, जो यहाँ बताऊंगा सेम वही चीज है, ध्यान देना। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है जो सेंटर हमारा 0,2 और रेडियस है, अभी समझ जाओगे बेटा, सब समझ जाओगे। ये सेंटर है, वो रेडियस है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि रेडियस का स्क्वायर होता है x माइनस का h स्क्वायर, y माइनस का k स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। आइए सेंटर का मतलब ये h है, आइए वो यहां पुट कर देना है, हो गया। h और k की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दूंगा, और लिख लेना और सोल्व कर लेना, आराम से कर लो। कहने का मतलब है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं आता तो मैं बता दूंगा। तो r हमारा क्या हो गया 2, x माइनस का h, y माइनस का 2। अब यहां से होल स्क्वायर खोल दो उसका, ये 4 हो गया। एक पता गलती क्या हुआ, जो तुम लोग करो सेम गलती तुम भी करोगे, ये बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है। करो सोल्व, चलो ये होगा कोई, जल्दी जल्दी करो इसका आंसर सब लोग। a माइनस बी का बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, आता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो एक बच्चे ने गलती क्या किया था, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बच्चे ने ये गलती किया था। इसकी जरूरत है क्या भाई, ऑटोमेटिक 0 हट जाएगा ना। उस बच्चे ने क्या किया, 0 का भी होल स्क्वायर लगा दिया, जो कि कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। यहां सीधा होता है एक्स स्क्वायर, वहां होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 4, ये से। अब जो बच गया वो हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू, ये है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो सर्कल के इक्वेशन में याद रखना, हमेशा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि x पे स्क्वायर y पे स्क्वायर, x और y में से कोई एक होगा, मतलब 1 2 इनमें से कोई एक होगा, हमेशा होगा, मतलब दोनों भी हो सकते हैं और एक भी। अगर ये नहीं है, सिर्फ ये है, तो सर्कल का इक्वेशन याद रखना। सेकेंड पार्ट करो, चलो। हाँ बेटा सुन तो देख लो, इसको समझ में नहीं आया। ये हमारे बीच में क्या होता है, सेंटर। ये हमारा क्या है, एक्स वाई कोई भी पॉइंट, पासिंग पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी।
ये बीच में क्या है, रेडियस, सिंपल है। अब लगाया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो पता होगा कल क्या था हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व किया तो वहां बन गया सर्कल का इक्वेशन। कोई पूछे कि ये वाला इक्वेशन कैसे बना, तो बोलोगे सर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेडियस गिवन होगा, एच और के गिवन होगा, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन किसने किया? इसका मतलब ये है कि जब भी सर्कल का इक्वेशन बनेगा तो एक दो इनमें से कोई एक होना जरूरी है, ये पहचान है सर्कल का। जैसे कि सेकेंड में क्या की बने, सेंटर है हमारा -2,3 और रेडियस कितना है 4। चलो देखते हैं सर्कल का इक्वेशन है, आर स्क्वायर एक्स माइनस माइनस का 2 होल स्क्वायर वाई माइनस का 3 होल स्क्वायर, ये हो गया 16। ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस का। तो कुछ कटने लायक है इसमें, जैसे कि 16 -4 माइनस का 9 एक्स स्क्वायर 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ये कट गया, 3 बचेगा ना, आ गया आंसर। चेक कर लो इसका आंसर, यही है सेम। थर्ड कर लो, अच्छा है, थर्ड पेपर में आता है, टिक लगा लो उसको। फर्स्ट सेकंड काम का नहीं है ना, अजीब नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। हाँ, सेंटर का मतलब ही एच क्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर हमारा क्या है 1/2 1/4, रेडियस क्या है 1/12। वैसे इसका आंसर बहुत कम लोग लिखे पाते, मतलब 100 में से 5 बच्चे एक बार निकालते हैं आंसर बस। अब मेरे पास तो अभी कितने हैं, 9 है, 9 में से 9 तो निकाले लेंगे ना। चलो बेटा करण, एक मतलब निकालने का मतलब एक बार में आंसर कर दे, आ गया इसका आंसर, आ गया। अरे गलत लोगों को चैलेंज दे दिया मैंने यार, कर चलो, वह रुक गया। दीवार में थोड़ा सा स्लो हो रहे हो धीरे धीरे यार, मैं नोटिस कर रहा हूँ। कुछ कर तो नहीं रहे घर पे? अरे मतलब पढ़ाई कम कर रहे हो क्या मतलब? वो करने से बढ़िया क्या है यार। नहीं, दीवार सच में स्लो हो गया पढ़ाई में थोड़ा सा, कि करण और दीवार दोनों साथ में थे। क्या बात है, सही लॉजिक लगाते बेटा। अरे कॉनिक सेक्शन है, 10.1 निकालो बेटा। समीर भाई हो जाएगा बेटा, अभी स्लो रहे हो थोड़ा थोड़ा अब, जो कि समीर बहुत पहले करता था आंसर। प्रतीक तो भाई पता नहीं, मैथ पढ़ता ही नहीं है, क्या हो गया प्रतीक को? प्रतीक सबसे तेज था अपना, करवाता बेटा। चलो, x माइनस का 1/2 y माइनस का 1/4, ये हो गया 1/12 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, सही किया देखना बेटा एक बारी। अब इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे एक साथ। नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1 1 1, सबका एलसीएम आएगा 16। और मैच हो गया।
अब सबका एल्सियम 16 आएगा, मतलब ये बन जाएगा 116 जा 16, इससे मल्टीप्लाई 4 4 जा 4 1 जा 4x, नहीं 16x 16y स्क्वायर 1 2 8 जा 8y, इसको इससे काट देंगे 9 बार में। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 9 को करेंगे तो ये 144x स्क्वायर, 9 4 जा 36, 144x 144y स्क्वायर 9, ये 9 8 जा 72y इक्वल टू 1। अब 36 9 और 1 इनको सॉल्व कर लेंगे फाइनली। 36 9 और 1 इनको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपस में काट पीट के, बाकी सबको लिख लो जी। 144x स्क्वायर, फिर लिखेंगे y स्क्वायर वाला 144y स्क्वायर। अब लिखेंगे x वाला क्या है, माइनस का 144x 72, हाँ ये हाँ आना चाहिए, हाँ माइनस का आएगा, माइनस का 72 सही बोल रहे हो बेटा, इक्वल में 1 प्लस का माइनस का 9 प्लस का माइनस का 36। अब उनको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है आंसर फाइनली लास्ट में। हम्म 44, 9 में एक में से 9 गया -8 और माइनस का 44। अब इनमें से जो भी कॉमन निकले काटना है काट दो, जैसे कि ये 11 के टेबल में आ रहा है ना, यार क्या नहीं छोड़ो, किसके टेबल में काटे इसको, 12 के टेबल में, हाँ 144 आता है तो 12 144 कॉमन और 72 कॉमन निकालना है डायरेक्ट, नहीं यहाँ पर भी तो है, ये तो इस साइड है ना, हाँ तभी तो जितना कटा होता काटेंगे। इक्वल में माइनस का 12 के टेबल में ना, लेकिन ये नहीं आता, 4 के टेबल में काटे क्या, 4 के टेबल में 11 टाइम में ना, ये कितने बार जाएगा, 4 3 12 24, 4 छक 24 ना, ये 4 1 जा 4 18 बार में, यही आंसर है इसका। तो हमारा 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर 36 एक्स माइनस का 18 वाई माइनस का बन जाएगा प्लस का 11 इक्वल में 0। ये रहा आंसर। यही रीजन है कि बच्चे एक बार में कर नहीं पाते। बेटा आपका आ गया था आंसर पूरा? ये बच्चा ही नहीं यार, ये महाव्यक्ति है। चलो बेटा थर्ड करो। हाँ क्योंकि ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस। कॉमन लिया है 72 कॉमन इन लिया है, 4 से काटा सबको। हाँ थर्ड कर लो इसका। थर्ड मत करो यार, फोर्थ मत करो, फिफ्थ कर लो बेटा। फिफ्थ करना है, फोर्थ मत करो, फोर्थ आसान है। फिफ्थ कर लो, एक बार ही देखा था 5-6 साल पहले, तो चांस नहीं है इस खाने का वैसे तो, लेकिन आसान है। करो बेटा फिफ्थ करो। प्रतीक भाई कहां गलत हुआ इसमें?
एलसीएम में कोई नहीं। हो गया फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सेंटर अपना है -a -b, रेडियस है रूट। वैसे इसका आंसर भी थोड़ा सा मुश्किल से आता है, बाकी ट्राई मारते हैं। आगे बेटा करो, ट्राई मारो। चलो जो तो बेटा अब एग्जाम्पल करो, खाली मत बैठो। चलो एग्जाम्पल 1 2 3 करो। चलो बेटा आप एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल 1 2 3। देवाद भाई बुक नहीं लेके आए? मैं तो सुनाने वाला था, अभी डांट। अच्छा बोल दिया। आपका है बुक? उनके पास है। आप भी बच गए बेटे। अच्छा किसी से पूछ रहा मैं। चलो आर स्क्वायर मतलब ये पहले ये x माइनस माइनस का ए, y माइनस माइनस का ए, आर स्क्वायर। इसको स्क्वायर लगा देंगे, रूट कट जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, y प्लस बी है ना, ये b का होल स्क्वायर। वो तो खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट कर देते हैं। कौन रेडियस? कौन सा वाला बेटा? हाँ रू होता तो है आर का स्क्वायर यहाँ पर है। ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर माइनस का ए इससे गया, बी नहीं जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे रहेगा भी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax 2by माइनस का प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। ये रहा आंसर। बी और बी, हाँ 2 बन जाएगा। ठीक है, बी और बी 2 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसका आंसर देख के बताओ, दिमाग लगाओ और आंसर देख के बताओ सिर्फ। तो पहले इसे जो जनरल इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। देख लो सब ध्यान दो, क्या इक्वेशन होता है? x माइनस का h होता है ना, प्लस y, ये तो सही है, k। ठीक है, अब कहने का मतलब है इक्वेशन के अंदर यहां पे माइनस होना चाहिए, और यहां पर क्या था? इसका मतलब ये 5 नहीं है, ये माइनस। ये ध्यान रखना, इसी को कन्वर्ट करने के हाफ मार्क्स, ये 1 मार्क्स में आता है, 0.5 ये लिखने का है। अब यहां से h आ गया हमारा -5, k आ गया 3, मतलब -5, ये आ गया हमारा सेंटर, और रेडियस तो पता है, लिख लो इसको। देखो अगर यहाँ प्लस है, इसका मतलब सेंटर हमारा माइनस में होगा,
तो प्लस हुआ है। हाँ ये माइनस में है तो मतलब वो क्या होगा, प्लस में होगा। ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे कर लो। हाँ बस, 7 तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, करवाता हूँ। ये आप लोग देख के भी बता सकते हो, ठीक है, आराम से, क्योंकि वहां पे -3 है, +5 है तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, -5, है ना। अब -3 है तो क्या बन जाएगा, +3। ये आप देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लिखा है सेंटर फाइंड करो, सेंटर का मतलब क्या होता है, HK। अब जो इसके बाद सिखाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 टिक लगा लो बेटा एक बार, करवाऊंगा बेटा, भी वही तो इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 7 अगर सीख गए, समझ जाना कि तुम लोग फ्यूचर में इंटीग्रेशन सीख जाओगे। अब बोलूंगा दोनों का क्या मतलब है, क्या रोल है। देखो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर, भाई ध्यान देना, सुनो भाई साहब, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और 11th का भी। ये क्लास 10th में होता है लेकिन डिलीट हो गया आप लोगों के टाइम पे, अब दिक्कत आएगी, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्कोर काम क्या आता है, ध्यान रखना। कंप्लीटिंग स्कोर काम आता है होल स्कोर कन्वर्ट करने में। इससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आ रहा, आपको आ ही नहीं रहा, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, तो आप इससे करोगे ना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ऑटोमेटिक, समझे। हाँ आंसर आएगा कंफर्म। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट, लिख लो ये बात। लिख लो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन है अपना क्या है, x² y² -4x -8y -45 = 0। अब मैं जो बोलूंगा तुम्हें से फॉलो करना है, ठीक है। बेटे बात नहीं, गंदी बात। करे बेटे प्रतीक। हाँ तो स्टेप नंबर 1 ये है कि x वाले साथ में लिख लो, y वाले साथ में, जिसके साथ ना x है ना y है उसको उस बगल ले जाओ। देखो x वाले साथ में, y वाले साथ में, अभी ना x वाले y वाले उस बगल ले जाओ। स्टेप नंबर 1 लिख लो इसको, 45। तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, ये लो बेटा, अब ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, तुम्हें कुछ लग रहा है क्या उसके अंदर? नहीं मैं ये सोच नहीं पा रहा, मेरा इतना लेवल बढ़ा नहीं है। इसमें कुछ नहीं है भाई। हाँ मुझे लगा मेरा कि 45 की जगह कोई कुछ नहीं है उसके अंदर बेटा। हाँ नहीं, एक बच्चे का ना नंबर ही 69 आया था 80 में से। 80 में। हाँ अब देखो x² -4x है, स्टेप कहता है x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 4। क्या है, बोलो 4। हाँ ठीक है, 4 का हाफ कितना हुआ, आता है ना तुम लोगों को, ठीक है। 2 का स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। x का कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार,
सेम काम करना y के साथ, करो। सेम काम करना है y के साथ। वाई स्क्वायर माइनस का 8y। अब 8 का हाफ कितना होता है? 8 का हाफ कितना होता है बेटा चैतन्य? नहीं आता? 8 का हाफ चलो आता है 4 स्क्वायर माइनस का 4 प्लस। ये लो। अब इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। हो गया? अब देखो, अब ध्यान दो। ए स्क्वायर बेटे करू करण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे ये भी बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बचा क्या? बचा एक ये बच गया और एक जो कि उस बगल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 हो गया प्लस का 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। तो इसको इसको मैं उस बगल ले गया, अब माइनस का प्लस हो गया। क्या बेटा? ये ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि x का जो भी कोफिशिएंट है क्या है, उसका हाफ कितना हुआ, तो उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, एक बार सेम उधर किया है। हाँ तो y का कोफिशिएंट देख लो ना। हाँ 4 का स्क्वायर प्लस में करना है और माइनस करना है। अब ये बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर में, ये भी बन गया, ये बन गया। ये कितना बन जाएगा? 16 4 20 45 65 ना 65। देखो 65 तक पहुंच चुके हैं। 4 प्लस कर दो। फिर तुम लोगों के नसीब में है सब चीजें। सब ये सोचते रहते हैं। चलो ये हमारा क्या है h, ये हमारा क्या है k, और ये हमारा बन जाएगा r बन जाएगा। ठीक है, हाँ इसको आप ये लूप हो गया ना u, तभी तो r बनेगा। लिख लो, लिखो लिखो समझ जाओगे। तो यहाँ सेंटर हमारा हो गया 2,4 r आ गया इधर r। तो ये था पूरा प्रोसेस निकालने का। समझाता हूँ, लिखो पहले इसको लिखो एक बार। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि बेटे हम सबको पता है नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। देखो साहिल बेटे, ये हमारा क्या है 65 है, क्या है 65। बट हमें पता है कि जब ये इक्वेशन बनता है तो यहाँ पर होता है r का स्क्वायर। क्या होता है? तो अगर इसको यहाँ पर दिखाना है मेरे को स्क्वायर है, अगर 65 को स्क्वायर में दिखाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? √65, क्योंकि स्क्वायर से रूट। तो मतलब कहने का मतलब है कितनी बार स्क्वायर दिखाना है? 1 2 3। सर्कल में कितने स्क्वायर होने चाहिए? 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 करो, ऐसे ही ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 10y माइनस का 12 इक्वल टू 0। चलो देखते हैं मुझसे पहले कौन करता है। ठीक है, फटाफट करते हो। सेम पिंच जो भी सीखा था हमने। अरे अभी आ जाएगा।
मैं कैसे करूँगा? पहले से जैसे मैंने पीछे नहीं किया क्वेश्चन, आपको बस उसी को देख देख के करना है। समझ में नहीं आ रहा। नहीं, पीछे वाले पॉइंट को, अच्छा, देख के। हाँ, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसा उसमें वो किया वैसे करो, आपको नॉलेज मिल जाएगा क्या दिक्कत है। मैच हो गया, क्या आ रहा है? 4 माइनस 5। सही है। करो फटाफट फटाफट करो, उसी स्टेप को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो, फिर करो। जब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है? ट्राई मारो, चलो। चैतन्य भाई देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का 4 है, सॉरी 8 है। 8 का हाफ कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार ये हो गया इसका। और सेम करना है y के साथ। तो हाँ, तो बस 5 10 है ना, तो 5 का स्क्वायर एक बार प्लस, ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन गया a माइनस बी का। अब ये बच गया हमारा, अब ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी का। इसमें ये बच गया, तो उनको उस बगल ले लेंगे। माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस 4 स्क्वायर मतलब प्लस 16। तो यहाँ हो गया 25 25 और 16 41, अब 12 53 ना, 53। आप 53 को लिखेंगे रूट, ये हमारा बन गया। ये हमारा, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे से। बेटा ये स्टेप भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं ऐसे करना। बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए, याद रखना। अगर यहाँ प्लस है ना तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। तो यहां से हमारा -4, सॉरी माइनस है ना, तो प्लस का 4 माइनस का 5 और रेडियस आ गया। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 करना। इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी दिक्कत आई है, मुझे पता है। दिक्कत आई करण? अरे हाँ, चलो भाई, सब रिजल्ट बन जाएगा अपना बढ़िया सा। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का x इक्वल में 0। ये फेल है। फेल हो गए। तो नहीं, कोई नहीं है, फाइनल में बन जाएगा रिजल्ट। कोई बात नहीं। चलो इससे पहले हाँ, अब ध्यान देना, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर हो, सुनो, एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? 2 है, याद रखना। तो पहले इस 2 को हटाओ, रूल है ये कंपैरेटिव स्क्वायर का। यहाँ तो ऑटोमेटिक 1 था ना, 1 था तो सॉल्व हो गया। यहाँ भी देखो क्या था, 1, सॉल्व हो गया। कोफिशिएंट हमेशा ही 1 होना चाहिए, ये पहला स्टेप है। समझे प्रतीक, क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा, तो ये 2 है ना, ये करना पड़ेगा पहले। बेटा बात नहीं, तो कोफिशिएंट को हटाओ पहले, अभी बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। अब इनको साथ में कर लो। अब यहां से बात नहीं, अब 1/2 का हाफ बताओ कितना होगा? 1/2 का हाफ 1/4। अब 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड करना ना, तो 1/2 का हाफ कितना होगा? 1/4 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, बचा क्या? वाई स्क्वायर। लिखो फटाफट, चलो।
ऐसे क्या था? हाँ बट ऐसे है ना मैं कोशिश करते हूँ के हाथ में मकसद पे पहुंचे अगर हम इसी रास्ते पे कोई खाना एक ही बच्चे यहाँ पर है हाँ 70 का वाला 80,000 वो भी 16 साल में पहले वाला क्या हमारे केमिस्ट्री में पता है 98 ऐसा होता है और पढ़ता है उसके कितने 98 और घंटा छोड़ देता है तो और कोशिश का जो अच्छा है पकड़ के मारवाए उसको बस नहीं है जी भाई वो कैसा है सुमित इसका है तो दिनेश खाते हैं लाते हैं सुंदर चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ab बेटे चुप हो जाओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा ये वहां जाकर प्लस बन जाएगा। तो यहाँ y है ना इसको लिखो ऐसे है माइनस का प्लस मतलब 1/16 ये चला गया उस बगल। अब देखो यहाँ पे था y का स्क्वायर बट हमें फॉर्मूला में दिखाना है क्या लगा दिया मैंने 0 तो यहां से हमारा आ गया 1/4 कोमा r हमारा आ गया 1/4 का ये है ना होल स्क्वायर 1/4 लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 11 और एग्जाम्पल 4 टिक लगा लो इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 11 और एग्जाम्पल 4 इनमें से एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है 3 या 5 नंबर में पक्का आता है याद रखना ध्यान रखना। लेकिन तीनों में से एक ही आ गया याद रखना तीनों सेम है तीनों सेम है वैसे ये एक दो बार बीच ना रे बेटा देखो ना क्वेश्चन नंबर 10 11 और एग्जाम्पल 4 जो भी करवाऊंगा हाँ बहुत मस्त है बेटा है क्वेश्चन बस ध्यान देना उसमें मतलब मस्त भी है। अच्छा सबको एलिमिनेशन मेथड आता है तो कर लोगे जिसको नहीं आता बेटा उसको दिक्कत आएगी। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ये लिख लो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है लिख लो ये क्वेश्चन लिखो बढ़िया क्वेश्चन ये याद रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 अरे बुक में है 4,1 एंड 6,5 4,1 6,5 एंड हुज सेंटर इज एंड हुज सेंटर इज बेटा बात नहीं ऑन द लाइन 4x + y = 16। अब डायग्राम देख लो इसका एक सर्कल है एक सेंटर है यहाँ पर जो हमारा क्या होता है h, K होता है ठीक है। दो पॉइंट है एक मान लो यहाँ पर एक यहाँ पर है कहीं भी लिख लो क्या क्या है पासिंग पॉइंट है हमारा 4,1 और 6, और सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है जिसका इक्वेशन गिवन है 4x + y = डायग्राम बना लो पहले इसका बेटे चुप रहो। हाँ अब ये क्वेश्चन इतना मस्त है कि मैं एक बार सिखाऊंगा तुम सीख नहीं पाओगे याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है तो ध्यान देना पूरा भैया
बताओ लोगों तुम क्या ये आज सेंटर पे है क्या? एच और के सेंटर ही होता है, सेंटर पर नहीं, सेंटर ही होता है एच के। बीच वाली लाइन की क्या दिक्कत है? वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है, दिखाओ तो। वो तो हो तो पागल है। वो सेंटर से तो पास हो रहा है। ले ये ले, ये ले दिखा, दिख गया पीला पीला। चलो अब ध्यान देना, तो ये हमारा क्या है, पासिंग पॉइंट। ये भी क्या है, पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्स, और ये तो पता है पहले से कि पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है प्रतीक, एक्स और वाई। तो हमें इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में जहां पर x और y है वहां पुट करना है, h और k की जगह पे नहीं, जहां x और, चलो पुट करो, पहले इसको पुट करो, 4 1 को, 4 माइनस एच स्क्वायर 1 माइनस का k होल स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। इसको ओपन करके जितना फाइनल बने बनाओ, अब उसे लिखो इक्वेशन 1, इसकी बनानी है, फिर उसको बनाना है। हाँ हाँ ऐसे निकलेगा, लगाओ ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का नहीं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 4 8, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab आर स्क्वायर। यहां पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या हो सकता है, 16 प्लस 1 17, तो बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 8h माइनस का 2k 16 प्लस 1 इक्वल में आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वैसे सेकेंड पॉइंट को पुट करो, अब बनाओ सेकेंड इक्वेशन, फिर दोनों को लगाओ एलिमिनेशन मेथड, अब दोनों में लगा दो एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड पॉइंट 6,5 तो हो गया हमारा 6 माइनस का एच स्क्वायर 5 माइनस का के स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस एच स्क्वायर 6 2 जा 12h 25 प्लस के स्क्वायर 5 2 जा 10k इक्वल में यहां से, तो उसको इक्वल टू में डाल दो। हाँ डाल सकते हो बेटा, कर सकते हो। ये हो गया माइनस का 12h माइनस का 10k 36 प्लस 25 कितना हो गया, 56 61 ना, 36 5 6 11 2 3 5 1 6, सही है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कैसे भी सोल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है, इक्वल कर लो, एलिमिनेशन कर लो, बात एक ही है। मैं तो इक्वल करूंगा ताकि सोल्व हो जाए इजीली, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, लो कर लेता है एलिमिनेशन, क्योंकि सब कट ही जाएगा मुझे पता ऑलमोस्ट। पहले वो लिख लो, पहले लिख लो, फिर इसको लिख लो। मैं यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन, कि तुम लोगों को वही तो आता है, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये गया, ये गया भाई साहब, ये गया, 12 में से 8 गया तो 4, 10 में से 2 गया तो 61 में से 17 गया, माइनस का 11 से 7 गया 4, 5 में से गया तो 4, वो बन गया 0। यहां से 4 कॉमन निकाल लो, तो h प्लस 2k माइनस का 11 इक्वल में, तो h प्लस 2k इक्वल में 11,
इक्वेशन 3 बन गया। आंसर आ गया पूरा। एच ओ क्या आ गया। चलो पहले यहां तक लिख लो, समझ लो, पूछ लो। हो गया बेटा। अब लिखो गिवन दैट लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर। गिवन दैट लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं। गिवन दैट लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर। अच्छा गिवन क्या गिवन है, हम एक लाइन पासिंग है ना, क्या है 4x + y 16। आज देखो ये जो पास हो रहा है कहां से, h कोमा k से। सुनो जो ये लाइन है कहां से पास हो रहा है, h कोमा k से। इसका मतलब हम x y को h और k लिख सकते हैं। यहाँ पे पासिंग पॉइंट का मतलब ये होता है। इसे मान लो इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को 4 को यूज करो, लगाओ एलिमिनेशन। अब h और k फाइंड कर लो, ये है लास्ट। क्योंकि जो ये लाइन है वो h और k से पास हो रहा है। अब कोई भी चीज पास होता है ना, पास, तो हम वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 करो, फिर उसके बाद एग्जांपल 4 करना। इक्वेशन 3 क्या था, h + 2k इक्वल में क्या था 11 ना, ये था ना बेटा, h + 2k = 11। तो मेरे ख्याल से इस वाले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा ना। तो 4 × 2 = 8h, 2k 32, h + 2k = 11। 8 में से 1 गया तो 7h, 32 से 11 गया तो 32 से 11 गया, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। h आ गया 21/7। 3 आ गया क्या, हाँ 3 आ रहा ना, 3 आ रहा प्रतीक। देखना बेटा पूरा कहां तक हो गया आपका, यहां तक बन गया। करो, h हो गया। अब k निकाल लो। इस h की वैल्यू को यहां पुट कर दो, 3 2k इक्वल में 11। तो k आ गया 11 में से 3 गया तो 8/2, 4 आ रहा है यार। तो सेंटर हमारा हो गया, हाँ। अब निकालना रेडियस, अब निकालना है रेडियस। चलो रेडियस के लिए तो बनाओ। ये तो रहा फॉर्मूला रेडियस का यार, याद नहीं है फॉर्मूला रेडियस का, ये लो। अब हमारे पास x पहले से पता है और h पता, निकाल लिया हमने। x बोलो, देखो x y ये यूज कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है, जो आसान लगे। तो 4,1 यूज कर लो, ठीक है। ये 4 हो गया, h कितना आया 3, y 1 है, k कितना आया 4। हमारे पास 4,1 ऑलरेडी गिवन है, x y सिंपल है, और h के हमने निकाल लिया, यहां पुट कर दो। समझ भाई कहां तक हुआ, कोई बेटा करो, दरगाह बजाएगा। अरे बनवा दूंगा, मैंने कंप्लेन किया है। 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, या 9, ये हो गया 10,
हो गया ये। अब सारी वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे x माइनस का h, y माइनस का k, r स्क्वायर कितना आ गया 10। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनली हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया पूरे को? हाँ इक्वेशन बोला ना। देखो इक्वेशन के लिए h और k का पता होना जरूरी है, h k r का भी तुमने h k r निकाला है ना। अब आंसर देखना इसी में फॉर्म में है या पूरा सॉल्व किया गया है, देखना बेटा करण, आंसर पूरा सॉल्व किया है या इसी के फॉर्म में ऐसी है? पूरा सॉल्व किया है। खोलो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलो उसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा फाइनल से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y, और ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 8, 17 है ना। अरे 3 स्क्वायर यहाँ बच गया 16, 16 9 16 25, 15 बचेगा। ठीक है, ये इसको प्रॉपर सॉल्व कर लो यार, इसको नहीं आता। हो गया प्रतीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल 4 खुद से करना है, बिल्कुल ऐसा ही करो। सेम क्वेश्चन है, तुम लोग कर लो ठीक है, देखना मत, ठीक है, इन बच्चों के लिए शूट कर रहा हूं, ठीक है। चलो सेम हम इक्वेशन यूज कर लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पासिंग पॉइंट हमारा ये है, ये पासिंग पॉइंट है, ये भी क्या है पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है एक्स वाई। तो पहले इसको पुट करेंगे x की जगह पे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया 2ab इक्वल में आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 4s माइनस का 6k 9 प्लस 4 13। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर इस वाले पॉइंट को पुट करेंगे, निकाल लेंगे इसका सेकेंड इक्वेशन। तुम लोग का मैच हो गया इतना? हाँ? तुम लोग का हो गया ना इतना? ये फर्स्ट इक्वेशन तो कम से कम मैच कर लेना यार। ये वाला क्वेश्चन नहीं मैच नहीं हुआ, सेकेंड वाले में ये पुट करना है। चलो x माइनस का प्लस हो जाएगा, अरे तुम लोगों ने यहाँ गलती किया होगा, समझ गया मैं, है ना। तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा। देखो सुनो साहिल भाई, देखो यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी, तो नेगेटिव को कॉमन निकाल लेंगे और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर है, क्या बन जाएगा वो पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। ये बच्चे गलती करते हैं बहुत, ऐसे समझे क्या किया, ये दोनों नेगेटिव कॉमन निकाल के स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, गायब हो गया वो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आर स्क्वायर। इसको भी अरेंज कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 आ गया। सेकेंड इक्वेशन मैच कर लो बेटा, जो भी ट्राई कर रहा है।
सेकंड पे भी है सही है मैच हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब दोनों करेंगे एलिमिनेशन से। आगे निकालेंगे अभी तो दोनों को सॉल्व करने के बाद थर्ड आएगा भाई साहब। जब दो लोग मिलते हैं तभी थर्ड आता है ना, वैसे ही यहाँ से भी मिलेगा। ये क्या क्या बातें कर रहे हो नॉटी हो नहीं बेटे, मैं मैथ का प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ मैं। लोगों को लगता है कि मैथ का कोई मतलब ही नहीं होता। आप बताओ कहाँ से करोगे बेटा बहुत मतलब है, क्या फ्यूचर में समझोगे। किस अभी समझोगे तो मैथ नहीं समझ पाओगे। से लेना है नहीं, किस एंगल पे सॉल्व करना है। अरे एंगल ये कौन है चलो पता नहीं कुछ ये खत्म हो गया, वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6h माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4k माइनस प्लस का 11 0। तो यहां से अगर मैं माइनस का 6h माइनस का 4k माइनस का 11 माइनस कट जाएगा दोनों साइड से, ये आ गया थर्ड इक्वेशन। ये मैच करो अपने अपने थर्ड इक्वेशन, थर्ड ये मैच कर लो इक्वेशन। समीर भाई थर्ड इक्वेशन मैच हो गया पक्का? कहाँ दिक्कत हुआ बताओ? नहीं नहीं, तो दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये आपने वैल्यू पुट कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। देखो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की जगह ये पुट करना है, कर दिया पुट जहां पे एक्स वाई है, फिर होल स्क्वायर ओपन कर दिया। सेम चीज करना है इधर भी, इधर भी। एक स्टेप समझ में आएगा, समझ आएगा। लिखो लिखो, नोट करो। हो गया बेटा, कितना हो गया? अभी थर्ड। अब बनाओ फोर्थ इक्वेशन। हाँ बनाओ फोर्थ इक्वेशन। आइडिया दिया तूने, बढ़िया। और मैं स्टेप भूल गया था। फोर्थ इक्वेशन बनाओ बेटा फटाफट, चलो। करण भाई क्या हो गया आपको? कह रहा कितनी इक्वेशन निकालोगे मैं थक गया छुट्टी कर दो अच्छा फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन अपना यहां से बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा h माइनस 3k माइनस 11 इक्वल टू 0, h माइनस 3k प्लस 11। ये हो गया हमारा फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व कर लो। फोर्थ इक्वेशन का, हाँ, तो फोर्थ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये लाइन सेंटर से पास हो रहा है, हो रहा है तो इसका मतलब जहां x है y है, h और k पुट करना है। अब दोनों को सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है, h और k का वैल्यू जल्दी बोलो, h और k की वैल्यू जल्दी। ये जानना हाँ ये बताएगा मेरे को। अरे इतना आसान था, 3 और 4 को सोल्व करोगे क्वेश्चन को यार है। क्या आंसर लिखना? फोर्थ ये रहा बेटा, फोर्थ इक्वेशन ये रहा। आया कैसे ये आया कैसे है? ये इक्वेशन है, ये पास कहां से हो रहा है? सेंटर से। अब पास होने का मतलब है कि एक्स वाई की जगह पे एच और के पुट कर सकते हो आप। हाँ 7/2। हाँ ऐसा कुछ है, देखता हूं मैं। ये बता ना इसमें डाल दिया ये हमारा हो गया 6h प्लस 4k, 6h प्लस 4k इक्वल में 11। और ये हमारा था h माइनस 3k, h माइनस 3k इक्वल में 11। एलिमिनेशन नहीं यार, पहले इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई ना, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई, 6h प्लस 4k इक्वल में 11, 6h माइनस का 18k खत्म। ये हो गया 22k माइनस करने पे 56 ना, 56 आता है, 55 आएगा।
फाइव बाई टू माइनस कुछ गलत आ रहा है ना? माइनस 5/2 आ रहा है माइनस तो ये कटेगा 2 बार में, तो के आ गया माइनस का 5/2, मतलब माइनस का 2 पॉइंट। सबका यही होना चाहिए, वैसे तो आना चाहिए, ये आया था, मतलब सही चल रहे हैं हम लोग। आप निकालो एच की वैल्यू, ये तो आ गया। अब एच निकालो, पुट कर दो किसी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू, 7/2 एच माइनस 3। ये रिकॉर्डिंग बंद है, बंद है, चल रही है, फाइल बना रहे हैं। अच्छा कर दो। ठीक है बेटा, अभी एक और क्वेश्चन कर लेंगे। 15/, 55 हो गए, हाँ तो ये 55 हुए ना, 56 50 कर दो। ठीक है, गुड आइडिया। ठीक है 22 7/2 लो, 3 पॉइंट। अब निकाल लो रेडियस, ये तो आ गया भैया, ये पर इक्वेशन। ये वाला हाँ यहाँ से आया था, अरे भैया लगाओ, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा अब निकालो रेडियस आगे फटाफट, रेडियस। तो रेडियस के लिए हमारे पास सेंटर आ गया 7,2 और -5, ये हमारा सेंटर आ गया। नहीं जैसे भी लिख लो, अब पॉइंट हमें कितना गिवन है, 2,3 ले लो, चलो -1,1 ले लो, चलो ये कब आएगा, x माइनस, ये हमारा xy हो गया, ये hq हो गया, तो हमारा रेडियस निकल जाएगा -1 माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर, इक्वल में r स्क्वायर। इसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, -2 माइनस 7 माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर, इक्वल में r स्क्वायर। 130/4 आ रहा है। अभी तो बेटा थोड़ा सा और बचा है, 2 स्टेप और बचा है। ये जब देखिए बस तभी तो नहीं पढ़ पा अब 81/4 बन जाएगा होल स्क्वायर खोलने पे, 49/4 r स्क्वायर, 9 1 10, 8 4 12 1 13 r स्क्वायर। ये आ गया इतना, लिख लो इसको, ये कटी कितना आएगा, 65 आएगा ना। अब फाइनली वहां पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो x माइनस का h, y माइनस माइनस प्लस k, r स्क्वायर मतलब 65/2। अब इसको होल स्क्वायर खोल दो, आंसर आ जाएगा। हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 7x, ठीक है। वैसे y वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 5y, इक्वल में तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, वाई स्क्वायर प्लस का इक्वल में क्या चल रहा है 65/2 प्लस का माइनस का 49/2, अरे 1 मिनट 4 बन जाएगा ना, ठीक है, माइनस का 25/4। ये तो अपनी जगह सही है, इनको बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 130
-49 -25 कितना हो गया? 64 ना। 9 5 14, 5 9 14 और 2 4 6 7, ठीक है। 130 में से 74 गया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 2, 12 में से 7 गया तो ये मेरे ख्याल से करता है 14 सही कह रहे हो भैया। अब चेक करना आंसर इसका। चेक करो। ये आंसर है। क्या है वही 14 आया क्या? हाँ सही है। माइनस ये होता है क्वेश्चन, ये होता है कंप्लीटिंग स्कोर, ये सब चीजें सीखने वाली चीज होती है। अब एक क्वेश्चन टेस्ट में करो, पेज दे रहा हूँ, घर चले जाना, कल चेक करके दे दूंगा आंसर। ये लो, नाम लिख देना, एक एक पेज ले लो। कितने पेज में आ जाएगा इसका आंसर? 2 पेज फाड़ लो। हाँ, ये वाला आंसर 2 पेज फाड़ लो। यही वाला आंसर नहीं, ये नहीं रहे, दूंगा। पास कर दो बेटा फटाफट, चलो लो लो बेटा फटाफट लो। पेज स्टेपलर में मेरे पास है, एक पेज में जाएगा। अरे तेरी छोटी छोटी गंदी गंदी राइटिंग लिखता है, शर्म नहीं आती? गंदी बातें कर दो, शर्म नहीं आती। एक पेज ले ले, चल एक पेज भैया पीछे कर दो, पीछे करियो भैया भैया। अरे महीने के बाद फॉर्म बनाने दो पेज करेगा। नाम लिख देना, ठीक है? लिख देना क्लास 11, कल चेक कर लूंगा, बता दूंगा। बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो। ये बच्ची है ना, बुक बंद करो। बुक बंद कर देना बेटा, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, तो ये भी कर सकते हो। लास्ट इक्वेशन ये बनी है, इक्वल में ये बनी है लास्ट इक्वेशन। कहाँ खत्म हुई है? घर लेके नहीं आना इसको। चलो क्वेश्चन याद रखना। चलो बेटा शुरू करो। नहीं, जैसे किया तो वैसा करो, 5 मार्क्स है। लिखना पड़ेगा कि लिखना? गिवन, अरे गिवन लिखो ना, गिवन दैट, पासिंग पॉइंट पूरा लिखो ना। पीपी क्या होता है? पूरा लिखो, सीखो बेटा। टेस्ट स्टार्ट हो गया, बात मत करना। हाँ, 5 नंबर का बस। चलो करो बेटा, करो फटाफट। चलो बेटा, आप लोग भी बिना देखे ट्राई करना, ठीक है? हाँ भैया, करो अपना।